हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 14.1 एक्सरसाइज के प्रश्न करवाऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इससे पीछे के पार्ट्स में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 और 2 करवा दिया था बहुत ही अच्छी तरीके से। आज मैं आप लोगों को 3 नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने माध्य निकालने का 3 विधि आप लोगों को सिखा चुका हूँ, जिसमें कि प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पग विचलन विधि, तीनों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ, सिखाया हूँ, समझाया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर पीछे के पार्ट्स में देख लीजिएगा। और बेसिकली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और ये मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट 5 है। चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ जो आज क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। कहा गया है निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोग एक देख रहे होंगे, जिसमें हमें एफ का मान निकालना है। जो ये यहाँ पर एफ का मान क्या होगा, जिसमें इसका माध्य हमें दिया गया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं, जिसे हम लोग एक्स आई कहते हैं, और ये बारंबारता होता है, इसे हम लोग एफ आई कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इसको इसको जोड़ना होगा। तो 13 में 11 जोड़िएगा तो 24, 24 में 2 से भाग दीजिएगा तो 12 आएगा। फिर इसको कीजिएगा तो कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये 28 आ रहा है। 28 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 14 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 16 आएगा, इसका फिर ये 18, फिर ये 20 और ये क्या आ जाएगा 20, उसके बाद 2 बढ़ता 22 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा और आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग एफ आई निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं। तो इसको दोनों को गुना करने पड़ते हैं। 12 84, 14 छक्का 44, 144 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 14 छक्का 84 होता है, 14 छक्का 84 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, 16 नंबर क्या होता है, तो 16 नंबर 44 होता है, 144। 18 को 13 से गुना करना है, तो 18 3 54 का 4, हासिल 5, 18 5 13, यानी कि 18 5 234 हो जाएगा। फिर इसको गुना कीजिएगा तो ये 20 एफ आ जाएगा। यहाँ से 22 पंचे 110 हो जाएगा। 44 को 4 से गुना, सॉरी 24 को 4 से गुना कीजिएगा तो ये 96 आएगा। अब यहाँ से इसका योग हम लोग निकालते हैं तो देखेंगे आप लोग 44 प्लस एफ निकल के आता है। और यहाँ से जब इसका योग निकालिएगा तो ये 752 प्लस 20 एफ निकल के आएगा। अब हमें माध्य दिया गया है, देखिए माध्य बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, एक बार देख लेते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, जो दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो माध्य बराबर कितना दिया गया, 18 दिया गया है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान देखिए 752 प्लस 20 एफ बटे में क्या हो जाएगा 44 प्लस एफ। तो जब इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये 18 इधर और ये 44 प्लस एफ इधर आ जाएगा। और यहाँ से ये हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ। अब इसको सॉल्व करिए और यहाँ से एफ का मान निकाल लीजिए। तो जब 44 को 18 को 44 से मल्टीपल करिए तो देखिए 18 चुके 72 का 2, हासिल 7, 18 चुके 72 और 7 कितना होता है 792 हो जाएगा। अब प्लस 18 एफ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। मेरे प्यारे छात्राओं, अच्छे छात्र छात्राओं, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 792 को इधर रहने दीजिए, इसको इधर लेके आइए, ये 752 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 एफ है, इस 18 एफ को इधर लेके आइए तो ये माइनस में 18 एफ हो जाएगा, प्लस में है तो ये घटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 40 निकल के आ जाएगा, यहाँ से 2 एफ निकल के आ जाएगा। तो एफ का मान जो निकल के आ जाएगा यहाँ से 40 बटे 2, यानी कि एफ का मान 20 निकल के आ जाएगा। और अब हमें एफ का ही मान पूछा गया तो एफ का मान क्या निकल के आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आप लोगों को ये ऐप का मान निकालने के बारे में अब आ गया होगा और आप लोग भी ऐसे निकाल सकते हैं। और इसी तरह से आप लोग को निकालना होता है और इसी तरह से आपके एग्जाम में भी इसी तरह के माध्य निकालने में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसे सीख लीजिए, समझ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आप लोगों को विश्वास है, मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई कठिनाई या समस्या नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझाएंगे आप लोग को, तो एक बार पढ़ लीजिए। कहा गया किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमें माध्य संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप लोग को दिया गया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, ये वर्ग अंतराल है। तो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको वर्ग अंतराल लिखा है और यहाँ पे बारंबार था लिखा है। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हृदय की प्रति मिनट, ये जो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, हृदय की प्रति मिनट, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और यहाँ पे महिलाओं की संख्या आप लोग लिख सकते हैं। अब हम इसको जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग लघु विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस विधि के द्वारा, लघु विधि के द्वारा। अब यहाँ से वर्ग चिन्ह अगर लिखते तो हमारा जगह स्पेस छोटा पड़ जाता था,
इसलिए हमने डायरेक्टली इसको एक्स आई लिखा, क्योंकि वर्ग चिन्ह लिखिए या एक्स आई लिखिए बात इक्वल टू सेम होता है। अब इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। तो जब आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो ये क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, 66.5 आता है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ने पर और 2 से भाग देने पर क्या आता है बाबू, बताइएगा थोड़ा। 8 1 9 और 7 6 13, 139। तो 2 6 का 12, 2 9 18, 2 5 69.5 आता है। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे 72.5 आएगा। इसके बाद यहाँ से यह 75.5 आ जाएगा। उसके बाद 3 3 जोड़ते जाइएगा, 78.5 आएगा, 81.5 आएगा और 84.5 आ जाएगा। इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये वर्ग अंतराल में सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से वर्ग चिन्ह जो है ये बड़ा आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ से इसके क्या क्या कहते हैं, पग विचलन सॉरी शॉर्ट लघु विधि के द्वारा हम लोग इस माध्य को निकालेंगे। तो लघु विधि के जब हम लोग निकालते हैं लघु विधि से, आप लोगों को बताया गया है लघु विधि, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। माध्य का फॉर्मूला होता है उसमें लघु विधि में मेरे प्यारे बच्चों, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। तो ए क्या हुआ, ए होता है वर्ग चिन्ह का माध्य मान। तो यहाँ पे देखिए वर्ग चिन्ह का अगर माध्य मान ज्ञात करते हैं तो ये देखिए 75.5 जो है ये एग्जैक्टली बीच में आ रहा है। तो यहाँ से इसका माध्य मान जो हो जाएगा वो 75.5 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें डी आई निकालने का टेंशन है। तो डी आई कैसे निकालेंगे, तो डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई, यानी कि वर्ग चिन्ह में से अगर ए के मान को हम माइनस करते चलेंगे तो हमारा डी का मान निकल के आ जाएगा। तो जब 75 में से 6.5 यानी कि 66.5 में से 75.5 को माइनस कीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना निकल के आता है बाबू, -9 निकल के आएगा। तो यहाँ से ये -9 निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा, -6 निकल के आएगा, ये -3, ये 0 आ जाएगा। फिर ये 75 3 78 और उसके बाद 6 और ये 9 निकल के आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसके मानों को छोटा करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों लघु विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से देखिए तो ये निकल के आ गया। अब हमें एफ आई डी आई निकालना है। तो एफ आई ये रहा, इसे हम लोग एफ आई कहते हैं, ठीक है। और डी आई निकल के आ गया। तो गुणा करेंगे तो ये माइनस में 18 आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस में 24 आ जाएगा और यहाँ से ये माइनस में 9 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा। इसको 21 करेंगे, 7 21, 6 चौका 24 और यहाँ से 9 दूना 18। तो इसका मान जो मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली निकल के आएगा, इसका योग का बात कर लेते हैं। योग जो निकल के आएगा क्या निकल के आता है बाबू, इसका योग 12 निकल के आएगा। और ये एफ आई का जो योग निकालिए, ये इसका योग कितना निकल के आता है, 30 निकल के आएगा। तो माध्य बराबर ए का मान क्या है 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का योग 12 निकला है, बट्टे में इसको क्या कीजिए सिग्मा एफ आई यानी कि 30 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 75.5 अजोड़ इसको भाग दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, या काट भी सकते हैं, 6 दूना 12 6 5 30, यानी कि भाग देने पे 2 में जब 5 से भाग दीजिएगा तो ये 0.4 आएगा। तो इसका आंसर 75.9 निकल के आ जाएगा। यही आंसर है बाबू। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा। देखिए लघु विधि और पग विचलन विधि जो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं उससे भी आसान होता है, बस उसमें आपको समझना होता है कि हम लोग उसको निकालेंगे कैसे। अगर एक बार आप लोग समझ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या या तकलीफ नहीं होगा। आशा है मुझे आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। और सारे पार्ट्स के वीडियो बने हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 10th मैथ बीटीसी करके सोल्यूशन बिहार बोर्ड का दिया गया है, आप लोग देखिए चैप्टर 1.1 से लेके मेरे प्यारे बच्चों सारे को हमने आपके गुरुजी ने खुद ही अच्छे तरीके से बताया सिखाया। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर ही देख लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों कुछ दिन में ही आप लोगों की बीटीसी स्टार्ट होने वाला है, फिर से अगेन स्टार्ट होने वाला है आपके मैम के द्वारा। तो उसको भी आप लोग सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जो भी इस बार क्लास 10th में जाने वाले हैं चाहे तो आप हमसे भी हमारे वीडियो भी देख कर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, या आपको मैम तो पढ़ाएगी आप वहाँ पे भी देख के समझ सकते हैं। तो जो चैप्टर आप लोग यानी कि पहले पढ़ना चाहते हैं उसको आप लोग देख लीजिए। मैं आप लोगों को डॉक्टर के सिन्हा के क्लास 10th मैथ बताऊंगा और इधर साइंस को भी मैं आप लोग को करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। सारे सब्जेक्ट को आप लोग को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जरूर ही इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने छोटे भाइयों तक को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके और वो भी सीख पाए। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना है।